हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर कंपोजिट ऑनेक्स। क्या है कंपोजिट ऑनेक्स? जिस पत्थर के अंदर से लाइट पास होती है उसे बेसिकली हम ऑनेक्स कहते हैं। ओरिजिनल ऑनेक्स की बात करें तो बेसिकली ये 1200 रुपये से लेके 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आते हैं। बट उसके अंदर पोरोसिटी का कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है। बट अगर अपन बात करें कंपोजिट ऑनेक्स की, जिसकी पोरोसिटी 0% है, ना ही इस पर कोई चाय का दाग लगेगा, ना ही इस पर कोई कॉफ़ी का दाग लगेगा, और ना ही किसी तरीके का स्टेन आपके उस सरफेस पे आएगा। तो इस ऑनेक्स के अंदर बहुत सारी शेड्स हैं, बहुत सारी तरीक़ों से हम उसके कॉर्नर्स को हम बेसिकली बैंड कर सकते हैं। मैं पहले बात कर लेता हूँ कॉर्नर्स की। तो ये मेरे पास एक सैंपल है। इस सैंपल में बेसिकली चारों साइड्स के अंदर मैंने अलग अलग तरीके से उसकी एज बेंडिंग करी हुई है। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो मैंने इस सरफेस में कुछ टेपर्ड एज बेंडिंग के बिहाफ पे दिखाया हुआ है। मैं इस साइड की बात करूं तो जहां पे लटक लगनी होती है, जहां पे हमें कलम बना के लटक लगानी होती है, उस फेज में हम इस तरीके से इसको फिनिशिंग दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं गोले में तो अपन हाफ राउंड के अंदर कुछ इस तरीके की फिनिशिंग भी अपने पत्थर में दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो एज पोलिश की, मतलब 45 डिग्री एंगल पे जो कट बना के लटक की बात होती है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। और किस फिनिशिंग के साथ ये चीज़ें कवर हो रही हैं, यहाँ पे अपन अपनी डीपली इस चीज़ को फील भी कर सकते हैं कि कितना कंपोजिट ऑनेक्स आपकी डाइनिंग टेबल पे, आपके वॉश बेसिन में और बहुत सारी जगह पे जहाँ पे भी लग रहा है वहाँ पे एज बेंडिंग की किसी तरह का कोई इशू नहीं आने वाला। अब मैं आपको इसके कलर शेड्स के बारे में दिखाता हूँ कि क्या क्या कलर शेड्स इसके अंदर अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इनके शेड्स की। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास अलग अलग कलर्स के अंदर अलग अलग पैटर्न्स में हर एक तरह की शीट्स आपको इसमें देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो हमारे पास अलग टाइगर के अंदर, हमारे यूरो एम्पेडोर के अंदर, एक्वा ऑनेक्स के अंदर, अगर मैं बात करूं इसके यूरो ऑनेक्स के अंदर, अल्बेस्टर ग्रे के अंदर, अगर मैं बात करूं अरमानी के अंदर, तो लगभग सारी शेड्स हमें इस ऑनेक्स के अंदर मिल जाती है। जनरली जो ये शेड्स हैं ये आपको 6 mm, और अगर मैं बात करूं तो ये आपको 12 mm और 15 mm की 3 थिकनेस के अंदर जनरली अवेलेबल होती हैं। और अलग अलग इनकी एप्लीकेशंस भी हैं। हम आपको धीरे धीरे करके हर एक एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। तो अब हम पहले देखते हैं कि हम 6 mm की शीट्स कहाँ लगा सकते हैं। हम अगर हमें वॉल पे डिज़ाइनिंग अगर कहीं करनी है तो हम 6 mm की वॉल पे ईजिली इसको वॉल पे हैंग कर सकते हैं। अगर हमें अपनी सीलिंग पे, जैसे अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, अगर हमें सीलिंग पे किसी तरीके का कोई डिज़ाइन बनाना है तो हम उसको कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसी की तरह से, अगर मुझे 6 mm की शेड्स में, तो वॉल पे अगर लगाना हो तब लगा सकते हैं, सीलिंग पे लगाना हो तब लगा सकते हैं। मैं बात करता हूं 12 mm की, तो 12 mm के अंदर हम उस शीट को टेबल के ऊपर अगर हमें लगाना है, डाइनिंग टेबल के ऊपर लगाना है, तो वहाँ लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं 15 mm की, तो उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट सीलिंग। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जितना ज़्यादा थिकनेस आपकी इस ऑनेक्स की होगी उतना ही ज़्यादा उसका वेट होगा। तो बेसिकली आपको उतने ही ज़्यादा फिक्सचर्स उसको होल्ड करने के लिए लगेंगे। तो अगर मैं बात करूं सीलिंग की तो वहाँ पे हम 6 mm यूज़ करेंगे। 12 mm की अगर मैं बात करूं तो वहाँ हम यूज़ करेंगे टेबल के ऊपर, और 15 mm हम टेबल पे वॉश बेसिन में, हम बात करें डाइनिंग टेबल के कंप्लीट आउटर लुक में, हम कहीं भी उसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक एक करके आपको सारी शीट्स का एक बार दिखाता हूँ कि किस तरीके से ऑनेक्स की हर एक तरह का वेरिएशन आपको हर एक चीज़ के अंदर नज़र आता है। मैं बात करूँ कुछ लाइट सतवारियों के अंदर तो वो आपको यहाँ मिल जाता है। मैं बात करूँ ऑनेक्स ब्राउन के अंदर तो वो आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ ऑनेक्स वाइट में तो प्योर ऑनेक्स वाइट की फील आपको इस कंपोजिट के अंदर मिल जाती है। हर एक शेड के अंदर आपको 6, 12 और 15 mm की थिकनेस आपको मिल जाएगी। वहीं मैं बात करूं ब्राउन की, तो ब्राउन के अंदर भी बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर मैं बात करूं इसके एंड मैचिंग की, तो अगर अपन वॉल पे अगर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो हम इस तरह का हम वॉल पैनल भी बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि दो शीट को जोड़ने से जो पैटर्न की लुक आएगी वो हम इस तरह के ब्राउन पैटर्न को देख के भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्राउन का पैटर्न एक अच्छी लुक के अंदर, बैक साइड लाइट के अंदर, आपकी ड्राइंग रूम को, आपके बेडरूम की बैक वॉल को, आपकी पार्टीशन वॉल को कुछ अच्छी डिजाइनिंग में वो दे सकता है। मैं बात करता हूँ इसकी एप्लीकेशन की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस डेकोरेटिव पिलर के बारे में। किस तरीके से हमने छोटे छोटे पीसेस को एक अच्छी बारीकी कलाकारी के साथ ज्वाइन करके एक अच्छा खासा लाइटनिंग का पिलर बना दिया है। अगर मैं इसी को ओरिजिनल ऑनेक्स के अंदर बनाता तो इसकी कॉस्टिंग अराउंड 3 गुना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कंपोजिट ऑनेक्स के। सेकंड, जिस फिनिशिंग में, जिस स्मूथनेस के साथ ये निकलता है, जहाँ पे हमें किसी भी तरीके का स्टेन नहीं मिलता, तो सबसे बड़ा कंपोजिट ऑनेक्स का बेनिफिट हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको बेसिन्स। तो इस तरह के बेसिन्स
हमें ईजिली डिज़ाइन, जिस पे अपन बात करें प्रॉपर फाइन फिनिशिंग एजेस के बेसिन, स्लिम एजेस के बेसिन, जिसके अंदर आपको नीचे भी डिज़ाइनिंग पार्ट में एक अच्छा खासा लुक देखने को मिल जाता है। तो अपने ऑनेक्स में अगर आप वॉश बेसिन में कोई वन पीस ऑनेक्स बनाना चाहते हैं, वॉश बेसिन बनवाना चाहते हैं, तो उसमें अगर आप टैप का ऑप्शन लेना चाहें तो वो भी हो सकता है। अगर आप विदाउट टैप लेना चाहें तो वो भी ऑप्शन आपको ईजिली इसके अंदर मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं इस तरह के कुछ डेकोरेटिव पिलर की, तो ये भी आपका ऑनेक्स में, और इसके अंदर एक और चीज़ देखने वाली ये है कि हम हर एक कलर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिंगल कलर में, मतलब हम किसी भी शीट को परचेज करके उसको अलग अलग अपने कलर कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली उसको वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। आइए मैं कुछ और दिखाता हूँ। सबसे बड़ा प्यारा मुझे पीस लगता है ये प्लांटर के अंदर आप अपनी बालकनी की साइड में, अपने ड्राइंग रूम में, अगर जहाँ पे प्लांट्स का काफ़ी अच्छा शौक है, वहाँ पे आप कुछ इस तरह की ब्यूटीफुल लाइट के साथ इसको डेकोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी डिज़ाइनिंग का लुक दे सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़। अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा हो गया सिटिंग स्पेस, और ये सिटिंग स्पेस ऐसे नहीं कि सिर्फ स्क्वायर के अंदर है, आपको इस तरह के कुछ डायमंड शेप का भी सिटिंग स्पेस मिल जाएगा। मैं बात करूँ स्क्वायर की तो स्क्वायर भी मिल जाएगा। कुछ इस तरह के पिलर्स की जहाँ पे अपन बार एरिया के अंदर या फिर कहीं भी डेकोरेटिव वॉल के अंदर अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह की एप्लीकेशंस भी हम इस कंपोजिट ऑनेक्स में बड़ी ईजिली तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डाइनिंग टेबल के सरफेस की कि किस किस डिज़ाइन के अंदर किसी भी शीट को कैसे अपन कट आउट करके कैसे अपन उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस हेक्सागोनल टेबल की, तो बड़े प्यारी सी शेप के अंदर आपकी वाइट ऑनेक्स में बनाई हुई है। आप इसको किसी में बना सकते हैं, ब्लू में बनाना चाहें ब्लू में बन सकती है, बेज में बनाना चाहें बेज में बन सकती है। तो किसी भी कलर ऑप्शन में किसी भी शीट के अंदर आप बनाना चाहें बना सकते हैं। रिकमेंडेड यही है कि आप 15 mm के अंदर बनवाएं। अगर बाई चांस आप 12 mm बनवाते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रहता है इसके स्ट्रेंथ का, अदरवाइज 15 mm की शीट में जो डाइनिंग टेबल है उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, उसकी गेटअप भी अच्छी है। और अगर मैं बात करूँ इस पॉलिश की तो ये भी काफ़ी अच्छे कर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको सेकंड हल्का सा क्रीमिश कलर। अपन बात करें पेज की तो इस तरह के क्रीमिश में ये प्रॉपर आपकी एज बेंडिंग में आपको बनाया हुआ है, एज कलम में बनाया हुआ है, जहाँ पे इस तरह की फिनिशिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी कि आपका जो बैंड है वो अलग अलग तरीके से कॉर्नर में आप किस तरीके से उसको कटआउट बना सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको थर्ड टेबल। ये हमारी बड़ी रेक्टेंगुलर टेबल है। इसके अंदर जैसे मैंने फर्स्ट टेबल के अंदर बताया कि इसमें आपको प्रॉपर एक एज फिनिशिंग दे रखी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर कर्व आपको देखने को मिलता है। सबसे पहली बात करूँ तो इसकी स्मूथनेस की, तो इसमें आपको बड़ा स्मूथ मिलता है, जीरो पोरोसिटी के साथ मिलता है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर स्टेन नहीं होता, इसमें चाय के दाग और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं लगेंगी। तो आपका जो गेटअप है वो कभी ख़राब नहीं होगा और अच्छे लुक में अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। आइए मैं आपको 3 शीटें और दिखाता हूँ जिसकी लुक आप खुद बोलेंगे कि यार वाकई पहले कुछ अलग थी लेकिन लाइट जलने के बाद उसका गेटअप ही अलग आ गया। आइए चलते चलते मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने पहले ही ऑलरेडी कुछ टेबल्स के डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। कुछ रेक्टेंगुलर के अंदर है, कुछ स्क्वायर में है, किसी की कुछ हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है। अगर मैं बात करूँ इस टेबल की तो इस टेबल में आपको कुछ ब्लैक वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल जाएगा। लाइटनिंग की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा प्रोविज़न अभी लाइटनिंग का नहीं है, लेकिन इसकी लाइटनिंग जलने के बाद कैसे लगेगी इसका प्रोविज़न अपने पास वहाँ पर हमने बैक साइड में देख रखा है। अगर मैं बात करूं इसकी तो इसकी लाइटनिंग का इफेक्ट हम इसकी बड़ी शीट्स के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अभी जो शीट्स ऑनेक्स की लगाई हुई हैं इसके अंदर आपको भी लाइटनिंग नहीं है, ये विदाउट लाइट के अंदर है। अगर जब ये लाइट जलेगी तो किस तरीके से लगेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जल गई हमारी लाइट। तो जो ब्लैक एंड वाइट वाला था, इस ब्लैक एंड वाइट की लुक कुछ इस तरीके से निकल के आएगी। अगर मैं बात करूँ कुछ पिंकिश की तो ये वाला जो आपका पिंकिश का टेबल है वो सेम शीट का बना हुआ है। तो कुछ इस तरह के ऑनेक्स की लाइटनिंग जलने के बाद आपकी जो डाइनिंग टेबल है वो कुछ इस तरीके से लुक नज़र आती है। मैं बात करूँ ब्लू के भी बहुत प्यारे प्यारे 2 अच्छे शेड्स हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऑनेक्स के अंदर शेड्स की कमी नहीं है, ऑनेक्स के अंदर डिज़ाइनिंग की कमी नहीं है, ऑनेक्स के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम किसी भी शेप के अंदर उसे ढाल के उसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं और अपनी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंगली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की ऑनेक्स की एक बड़ी अच्छी कंपोजिट ऑनेक्स की डिटेल वीडियो, जहाँ पे हमने लगभग सारे शेड्स देखे, उनकी एप्लीकेशंस देखी कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से अच्छी फिनिशिंग में हम अपने घर के इंटीरियर को थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसको हम किचन काउंटर टॉप पे नहीं लगा सकते क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल होता है और ये आपकी 3 थिकनेस के अंदर आता है, 6 mm, 12 mm और
आपका 15 mm के अंदर। 6 की बात करें तो वॉल पैनलिंग की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग पे कुछ इस तरीके से अच्छी डिज़ाइनिंग में अपन इसको बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 12 mm की तो हम इसको काउंटर पे लगा सकते हैं। और अगर हमारी लेंथ वॉल की ज़्यादा बड़ी है, जहाँ पे 2 से 3 शीटें इकट्ठी जुड़ रही हैं, तो वहाँ पे अपन 12 mm लगा सकते हैं। रही बात 15 mm की तो उसको हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, कैसे भी उसे यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली डाइनिंग टेबल की बात करें या किसी तरह के बेसिन की बात करें तो वहाँ पे हम 15 mm यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। जाते जाते मैं कुछ मेरे जो पीसेस यहाँ पे बने हुए हैं, मेरे कस्टमर्स के पीसेस बने हुए हैं, आप चाहे इसे सर्कुलर बनवा सकते हैं, आप चाहे इसे रेक्टेंगुलर बनवा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको लटक नहीं करनी, सिंपल पोला करना है, तो इस तरह की फिनिशिंग भी आप इजली इसे दे सकते हैं। लाइटनिंग का प्रोविज़न आपको देना है या नहीं देना वो आपके ऊपर है, बट लाइटनिंग से वाकई इसकी जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी लुक काफ़ी अच्छी निकल के आती है। तो ये थी आज की वीडियो कंपोजिट ऑनेक्स के बारे में। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपको कोई भी कंपोजिट मार्बल पसंद आया है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। अगर आपको बेसिन चाहिए, अगर आपको डाइनिंग टेबल के लिए चाहिए, कुछ भी अगर आपको कंपोजिट ऑनेक्स में आपको चाहिए तो वो आप मुझसे कॉल करके PDF ले सकते हैं और अच्छे प्राइस में ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप इसे ले सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।